जय जिनेंद्र बंधु, आपका स्वागत है जैन मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम धर्म, ज्ञान और सदाचार से ओतप्रोत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हरिवंश पुराण का तीसरा सर्ग। हरिवंश पुराण, जो श्री मज्जनसेनाचार्य द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है, जिसमें भगवान महावीर एवं उनके वंश की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ये पुराण धर्म, ज्ञान और आत्म कल्याण की गहराइयों को समझाने वाला एक दिव्य ग्रंथ है। पिछले अध्याय में हमने विदेह क्षेत्र और उसके अनुपम नगर कुंडपुर का वर्णन किया था, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। राजा सिद्धार्थ और रानी प्रियकारिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर धर्म की स्थापना की। उनके उपदेशों से मगध देश में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ और राजा श्रेणिक सहित अनेक लोग उनकी शरण में आए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले अध्याय यानी सर्ग 3 की। इस अध्याय में श्री वर्धमान जिनेंद्र के धर्मोपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिनेंद्र भगवान का प्राकट्य संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हुआ। जैसे अगस्त्य नक्षत्र जल को शुद्ध करता है, उन्होंने अपने ज्ञान और दिव्यता से लोगों के जीवन को प्रकाशित किया और उन्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। तो आइए अब हम इस दिव्य अध्याय का श्रवण करते हैं। अथानंतर श्री वर्धमान जिनेंद्र के द्वारा मध्य देश में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होने पर समस्त देशों में तीर्थ विषयक मोह दूर हो गया, अर्थात धर्म के विषय में लोगों का जो अज्ञान था वो दूर हो गया। जिस प्रकार संसार में अगस्त्य नक्षत्र का उदय होने पर मलिन तालाब स्वच्छता को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जिनेंद्र देव का उदय होने पर लोगों के कलुषित हृदय स्वच्छता को प्राप्त हो गए। जिस प्रकार पहले भव्य वत्सल भगवान ऋषभदेव ने अनेक देशों में विहार कर उन्हें धर्म से युक्त किया था, उसी प्रकार भगवान महावीर ने भी वैभव के साथ विहार कर मध्य के काशी, कौशल, कौशल्य, कुसंध्य, अस्वष्ट, साल्व, त्रिगर्त, पंचाल, भद्रकार, पटच्चर, मौख, मत्स्य, कनिया, सरसेन और वृकार्थक, समुद्र तट के कलिंग, कुरुजांगल, कैके, आत्रेय, कंबोज, बालोक, यवन, सिंध, गांधार, सौवीर, सूर, भीरू, दरोरुख, वाडवान, भरद्वाज और क्वाततोष तथा उत्तर दिशा के ताण, कारण और प्रच्छाल आदि देशों को धर्म से युक्त किया था। केवल ज्ञान रूपी प्रभा को फैलाने वाले श्री जिनेंद्र रूपी सूर्य के प्रकाशमान होने पर नाना मिथ्या धर्म रूपी जुगनुओं के ठाट बाट कहाँ विलीन हो गए थे, ये नहीं जान पड़ता था। उस समय जिन लोगों ने श्री वर्धमान जिनेंद्र के शरीर का साक्षात दर्शन किया था, उनकी दिव्य ध्वनि का साक्षात श्रवण किया था तथा उनके वैभव का साक्षात अवलोकन किया था, उनकी अन्य पुरुषों के वचनों में आसक्ति नहीं रह गई थी। निरंतर मलमूत्र से रहित शरीर, स्वेद का अभाव, गोदुग्ध के समान सफेद रुधिर, वज्र वृषभ नाराज सन्हनन, सम चतुर संस्थान, अत्यंत सुंदर रूप, अतिशय सुगंधता, 1008 लक्षण युक्त शरीर, अनंत बल और हितमित प्रिय वचन, इन पवित्र 10 अतिशयों से तो वे जन्म से ही सुशोभित थे, परंतु केवल ज्ञान होने पर निमेष उन्मेष से रहित, अत्यंत शांत विशाल लोचन, अत्यंत व्यवस्थित अर्थात वृद्धि से रहित कांतिपूर्ण नख और केशों से शोभित होना, कवलाहार का अभाव, वृद्धावस्था का न होना, शरीर को छाया नहीं पड़ना, परम कांति युक्त मुख का एक होने पर भी चारों ओर दिखाई देना, 200 योजन तक की पृथ्वी में सुभिक्ष होना, उपसर्ग का अभाव, प्राणी पीड़ा अर्थात अद्या का अभाव, आकाशगमन और सब विद्याओं का स्वामित्व पना, कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए, केवल ज्ञान के इन 10 अतिशयों से और भी अधिक आश्चर्य उत्पन्न कर रहे थे। उस समय देखा अथवा सुना गया, जिनेंद्र भगवान का शरीर जगत के जीवों को सुख उत्पन्न कर रहा था। वायु कुमार के देव 1 योजन के भीतर की पृथ्वी को कंटक, पाषाण तथा कीड़ेम कोड़े आदि से रहित कर रहे थे। उनके बाद ही जोर की गर्जना करने वाले स्तनित कुमार नामक देव मेघ का रूप धारण कर शुभ सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे। भगवान पृथ्वी के समान आकाश मार्ग से चल रहे थे तथा उनके चरणकमल पद पर खिले हुए 7-7 कमलों से पूजित हो रहे थे। भावार्थ, विहार करते समय भगवान के चरण कमलों के आगे और पीछे 7-7 तथा चरणों के नीचे एक इस प्रकार 15 कमलों की 15 श्रेणियां रची जाती थी। उनमें सब मिलाकर 225 कमल रहते थे।
फलों से सुशोभित शाली आदि धान्यों के समूह से पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेंद्र दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष से उसके रोमांच ही निकल आए हों। मेघों के आवरण से रहित आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो वो जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान की निर्मलता का ही अनुकरण कर रहा हो। जिस प्रकार रजो धर्म से रहित होने के कारण निर्मलता शुद्धता को धारण करने वाली स्त्रियां रात दिन अपने पति की उपासना करती है, उसी प्रकार रज अर्थात धूलि से रहित होने के कारण उज्ज्वलता को धारण करने वाली दिशाएं भगवान की उपासना कर रही थी। इंद्र की आज्ञा से देवलोग सब और जिनेंद्र देव के धर्मदान की घोषणा करते हुए अन्य लोगों को बुला रहे थे। विहार करते हों चाहे खड़े हों, प्रत्येक दशा में श्री जिनेंद्र के आगे सूर्य के समान कांति वाला तथा अपनी दीप्ति से 1000 आरे वाले चक्रवर्ती के चक्ररत्न की हंसी उड़ाता हुआ धर्म चक्र शोभायमान रहता था। इस प्रकार देवकृत 14 अतिशयों और ध्वजाओं सहित 8 मंगल द्रव्यों से युक्त श्री महावीर जिनेंद्र पृथ्वी पर विहार करते थे। 8 प्रातिहार्यों में प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोक वृक्ष को शोभा के बहाने समस्त संसार अथवा आकाश ही भगवान को नमस्कार कर रहा हो। इससे अधिक और महत्व क्या हो सकता है। नम्रीभूत शिर को धारण करने वाले देवलोग अपने हाथों से जो पुष्पवृष्टियां कर रहे थे उनसे समस्त दिशाओं की भूमियां सुशोभित हो रही थी। चारों दिशाओं में देवों द्वारा 64 चमरों से विजित भगवान उस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार की पड़ती हुई गंगा की तरंगों से हिमगिरी सुशोभित होता है, जिसने रात दिन का अंतर दूर कर दिया था। ऐसा भगवान का भामंडल अपने तेज से सूर्य मंडल को अभिभूत कर दबाकर सुशोभित हो रहा था। देवों के मार्ग अर्थात आकाश में दुंदुभियों का शब्द इस गंभीरता से फैल रहा था मानो वो संसार में इस बात की घोषणा ही कर रहा था कि श्री जिनेंद्र देव कर्मरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें एक छत्र लगाया जाता है। ऐसे पृथ्वी के ऐश्वर्य को त्याग करने वाले भगवान के छत्र त्रय से युक्त 3 लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, ऐसा जान पड़ता था। यतश्च भगवान ने राजाओं के समूह से घिरा हुआ सिंहासन छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें इंद्रों से घिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप्त हुआ था जो धर्म का उपदेश देने के लिए 1 योजन तक फैल रही थी तथा जो चित्त और कानों के लिए रसायन के समान थी। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि तीनों जगत को पवित्र कर रही थी। इस प्रकार प्रातिहार्य आदि विभव के साथ अनेक देशों में विहार कर देवों के द्वारा पूजित होते हुए भगवान महावीर फिर से मगध देश में आए। वे भगवान सप्तऋद्धि रूपी संपदा को प्राप्त करने वाले एवं समस्त श्रुत के पारगामी इंद्रभूति आदि 11 गंधरों से सहित थे। उन 11 गंधरों में प्रथम गंधर इंद्रभूति थे, द्वितीय अग्निभूति, तृतीय वायुभूति, चतुर्थ शुचिदत्त, पंचम सुधर्म, षष्ठ मांडव्य, सप्तम मौर्यपुत्र, अष्टम अकंपन, नवम अचल, दसम मेदार्य और अंतिम प्रभास थे। ये सभी गंधर तप्त दीप्त आदि तप, रिद्धि के धारक तथा 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, अक्षिण रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और बल रिद्धि से संपन्न थे। इनमें से प्रारंभ के 5 गंधरों की गण शिष्य संख्या प्रत्येक की 2130, उसके आगे छठे और 7वें गंधर की गण संख्या प्रत्येक की 425, तदनंतर शेष 4 गंधरों की गण संख्या प्रत्येक की 625। इस प्रकार 11 गंधरों की शिष्य संख्या 14,000 थी। इन 14,000 शिष्यों में 300 पूर्व के धारी, 900 विक्रियारिद्धि के धारक, 1300 अवधि ज्ञानी, 700 केवल ज्ञानी, 500 विपुल मति मनहापर्य ज्ञान के धारक, 400 परवादियों को जीतने वाले वादी और 9,900 शिक्षक थे। इस प्रकार श्री जिनेंद्र देव का 11 गंधरों से सहित 14,000 मुनियों का संघ नदियों के प्रवाह से सहित समुद्र के समान सुशोभित हो रहा था। इस तरह जगत को विस्मय में डालने वाली आरहंत्य लक्ष्मी से सहित श्री वर्धमान जिनेंद्र उस राजगृह नगर में आए जो लक्ष्मी का मानो घर था और जिसमें अनेक उत्तमोत्तम घर सुशोभित हो रहे थे। राजगृह नगर में 5 शैल है, इसलिए उसका दूसरा नाम पंच शैलपुर भी है। ये श्री मुनि सुवरत भगवान के जन्म से पवित्र है, शत्रु सेनाओं के लिए दुर्गम है एवं 5 पर्वतों से सुशोभित है। 5 पर्वतों में प्रथम पर्वत का नाम ऋषिगिरी है। ये चौकोर झरते हुए निर्झरों से सुशोभित है तथा ऐरावत हाथी के समान पूर्व दिशा को अत्यंत सुशोभित कर रहा है। वैभार नाम का दूसरा
पर्वत दक्षिण दिशा में है तथा त्रिकोण आकृति का धारक है। तीसरा पर्वत विपुलाचल है। यह दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित है और वैभार गिरी के समान त्रिकोण आकृति वाला है। चौथा पर्वत वलाहक है। वो डोरी सहित धनुष के आकार का है तथा 3 दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है। और पांचवा पर्वत पांडुक है। ये गोल है तथा पूर्व और उत्तर दिशा के अंतराल में सुशोभित है। ये सभी पर्वत फल और फूलों के भार से नम्रीभूत लताओं से सुशोभित है और झरते हुए निर्झरों के समूह से मनोहर है। केवल वासुपूज्य जिनेंद्र को छोड़कर अन्य समस्त तीर्थंकरों के संवसरणों से इन 5 पर्वतों के बड़े बड़े वन प्रदेश पवित्र हुए हैं। वे वन प्रदेश तीर्थयात्रा के लिए आए हुए अनेक भव्य जीवों के समूह से सेवित तथा नाना प्रकार के अतिशयों से संबद्ध सिद्ध क्षेत्रों से पवित्र है। अथानंतर जहां इंद्र ने पहले से ही समवसरण की संपूर्ण रचना कर रखी थी, ऐसे विपुलांचल पर्वत पर विशाल ऐश्वर्य के धारक श्री वर्धमान जिनेंद्र जाकर विराजमान हुए। उस समय सो धर्म आदि देव और श्रेणिक आदि मनुष्यों के सब ओर स्थित होने पर देव और मनुष्यों से व्याप्त हुआ वो पर्वत अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। रिद्धियों को धारण करने वाले ऋषि श्री जिनेंद्र भगवान के समीप सबसे पहले बैठे। उनके बाद कषायों का अंत करने वाले यति, अतीन्द्रिय पदार्थों का अवलोकन करने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि और संख्यात अंगार बैठे। इस तरह 11 गंधर्वों के सहित 14,000 मुनि, 35,000 आर्यिकाएं, 1,00,000 श्रावक, 30,00,000 श्राविकाएं, चारों प्रकार के देव और देविया तथा तिर्यंश ये सब यथास्थान बैठे। इन सब 12 सभाओं से वेष्टित भगवान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर जब धर्म श्रवण करने की इच्छा से तीनों लोकों के जीव यथास्थान स्थित हो गए, तब गंधर के प्रश्न पूर्वक श्री तीर्थंकर भगवान ने धर्म का उपदेश आरंभ किया। उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से सिद्ध और संसारी के भेद से जीव के 2 भेद हैं तथा दोनों ही भेद उपयोग रूप लक्षण से युक्त है और विशेष की अपेक्षा दोनों ही अनंत भेदों को धारण करने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी उपाय के द्वारा जिन्होंने प्राप्त करने योग्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया है तथा जो स्वरूप को प्राप्त कर सिद्धि क्षेत्रलोक के अग्रभाग पर तनु वात्वलय में स्थित हो गए हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। ये 5 प्रकार का ज्ञानावरण, 9 प्रकार का दर्शनावरण, साता के भेद से 2 प्रकार का वेदनीय, 28 प्रकार का मोहनीय, 4 आयु, 42 प्रकार का नाम, 2 प्रकार का गोत्र और 5 प्रकार का अंतराय कर्म नष्ट कर अनंत पूर्व सिद्धों में समाविष्ट हो 3 लोक के अग्रभाग पर विराजमान रहते हैं। सम्यक्त्व, अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अत्यंत सूक्ष्मत्व, स्वाभाविक अवगाहनत्व, अव्यबाद, अनंत अगुरु लघु इन 8 प्रसिद्ध गुणों से सहित है। असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल संबंधी वर्णादि 20 गुणों के नष्ट होने से अमूर्तिक है। अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार के धारक है। मोम के साचे के भीतर स्थित आकाश के समान है। जन्म जरामरण, अनिष्ट, संयोग, इष्ट वियोग तथा क्षुधा, तृष्णा, बीमारी आदि से उत्पन्न समस्त दुखों से रहित है तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के भेद से 5 प्रकार के परिवर्तन से रहित होने के कारण सुख स्वरूप है। असिद्ध अर्थात संसारी जीव असंयत, संयता संयत और संयत के भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। इनमें से असंयत अवस्था तो प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में है, संयता संयत अवस्था 5वें गुण स्थान में है और संयत अवस्था 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक 9 गुण स्थानों में है। पारिणामिक भावों में स्थित रहने वाला जीव मोहनीय कर्म के उदय, क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम के निमित्त से गुण स्थानों में प्रवृत्त होता है। गुण स्थान 14 है। उनमें से प्रथम गुण स्थान मिथ्या दृष्टि है, जो कि सार्थक नाम को धारण करने वाला है। दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा असंयत सम्यक दृष्टि, 5वां संयता संयत, 6ठा प्रमथ संयत, शांतवा अप्रमथ संयत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांपराय, 11वां उपशांत कषाय, 12वां क्षीणमोह, 13वां सयोग केवली और 14वां अयोग केवली है। इनमें से उपशांत कषाय के पूर्ववर्ती अपूर्वकरण आदि 3 गुण स्थानवर्ती उपशमक और क्षपक दोनों प्रकार के होते हैं। 6ठे से लेकर 14वें तक 9 गुण स्थानों में रहने वाले मनुष्यों में बाह्य रूप की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। सब निर्ग्रंथ मुद्रा के धारक है, परंतु आत्मा की विशुद्धता की अपेक्षा से उनमें भेद है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं,
वैसे वैसे ही उनमें विशुद्धता बढ़ती जाती है। प्रथम से लेकर संयतासंयत नामक 5वें गुण स्थान तक जिस प्रकार रूप बाह्य वेश की अपेक्षा भेद है, उसी प्रकार आत्म विशुद्धि को अपेक्षा भी भेद है। इन गुण स्थानों में से सबसे अधिक सुख तो क्षायिक लब्धियों को प्राप्त करने वाले सयोग केवली और अयोग केवली के होता है। इनका सुख अंत रहित होता है तथा इंद्रिय संबंधी विषयों से उत्पन्न नहीं होता। उनके बाद उपशमक अथवा क्षपक दोनों प्रकार के अपूर्व कर्णादि जीवों के कषायों के उपशमक अथवा क्षय से उत्पन्न होने वाला परम सुख होता है। तदनंतर उनसे कम एक निद्रा, 5 इंद्रिया, 4 कषाय, 4 विक्था और 1 स्नेह, इन 15 प्रमादों से रहित अप्रमत्त संयत जीवों के प्रशम रसरूप सुख होता है। उनके बाद हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त प्रमत्त संयत जीवों के शांति रूप सुख होता है। तदनंतर हिंसा आदि 5 पापों से यथाशक्ति एक देश निवृत्त होने वाले संयता संयत जीवों के महा तृष्णा पर विजय प्राप्त होने के कारण सुख होता है। उनके बाद अविरत सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि हिंसादि पापों से एक देश भी विरत नहीं है, तथापि तत्व श्रद्धान से उत्पन्न सुख का उपभोग करते ही है। उनके पश्चात परस्पर विरुद्ध सम्यक्त्व और मिथ्यात्व परिणामों को धारण करने वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के अंतःकरण सुख और दुख दोनों से मिश्रित रहते हैं। सम्यक दर्शन को उगलने वाले सासादन सम्यक दृष्टि जीवों का अंतर्भाव उस प्रकार का होता है जिस प्रकार का दूध और घी से मिश्रित शक्कर खाकर उसकी डकार लेने वालों का होता है। भावार्थ सम्यक्त्व के छूट जाने से सासादन सम्यक दृष्टि जीवों को सुख तो नहीं होता, किंतु सुख का कुछ आभास होता है। जिस प्रकार के दूध, घी, शक्कर आदि खाने वालों को पीछे से उसकी डकार द्वारा मधुर रस का आभास मिलता है, उसी प्रकार इनके सुख का आभास जानना चाहिए। तदनंतर जो स्वप्न के राज्य के समान बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले सप्त प्राकृतिक मोह से अत्यंत मूढ़ हो रहा है, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। विशेषार्थ मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है उसे गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान के निम्न प्रकार 14 भेद है। 1 मिथ्यादृष्टि, 2 सासादन, 3 मिश्र, 4 असंयत सम्यक दृष्टि, 5 संयतासंयत, 6 प्रमत्त संयत, 7 अप्रमत्त संयत, 8 अपूर्वकरण, 9 अनिवृत्तिकरण, 10 सूक्ष्म सांपराय, 11 उपशांत मोह, 12 क्षीण मोह, 13 संयोग केवली और 14 अयोग केवली। इनमें से प्रारंभ के 12 गुण स्थान मोह के निमित्त से होते हैं और अंत के 2 गुण स्थान योग के निमित्त से। मोह कर्म की 1 उदय, 2 उपशम, 3 क्षय और 4 क्षयोपशम, ऐसी 4 अवस्थाएं संक्षेप में होती है। इन्हीं के निमित्त से जीव के परिणामों में तारतम्य उत्पन्न होता है। उदय आबाधा पूर्ण होने पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार कर्मों के निषेकों का अपना फल देने लगना उदय कहलाता है। उपशम अंतर मुहूर्त के लिए कर्म निषेकों के फल देने की शक्ति का अंतर्हित हो जाना उपशम कहलाता है। जिस प्रकार निर्मली या फिटकरी के संबंध से पानी की कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र आदि का अनुकूल निमित्त मिलने पर कर्म के फल देने की शक्ति अंतर्हित हो जाती है। क्षय कर्म प्रकृतियों का समूल नष्ट हो जाना क्षय है। जिस प्रकार मलिन पानी में से कीचड़ के परमाणु बिल्कुल दूर हो जाने पर उसमें स्थायी स्वच्छता आ जाती है, उसी प्रकार कर्म परमाणुओं के बिल्कुल निकल जाने पर आत्मा में स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती है। क्षयोपशम वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों को उद्याभावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद्वस्थारूप उपशम तथा देशघाती प्रकृति का उदय रहना, इसे क्षयोपशम कहते हैं। कर्म प्रकृतियों की उद्यादि अवस्थाओं में आत्मा के जो भाव होते हैं उन्हें क्रमशः औद्यिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। जिसमें कर्मों की उक्त अवस्थाएं कारण नहीं होती उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। अब गुण स्थानों के संक्षिप्त स्वरूप का निदर्शन किया जाता है। 1 मिथ्यादृष्टि, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उदय से जिसकी आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न रहता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इस जीव को न स्वपर का भेद ज्ञान होता है, न जिन प्रणीत तत्व का श्रद्धान होता है और न आप्त आगम तथा निर्ग्रंथ गुरु पर विश्वास ही होता है। 2 सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के काल में एक समय से लेकर 6 अवली तक का काल बाकी रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान,
माया, लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने के कारण जो चतुर्थ गुण स्थान से नीचे आ पड़ता है, परंतु अभी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में नहीं आ पाया है, उसे सासादन गुण स्थान कहते हैं। इसका सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी का उदय आ जाने के कारण आसादन अर्थात विराधना से सहित हो जाता है। 3 मिश्र। सम्यक दर्शन के काल में यदि मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो ये चतुर्थ गुण स्थान से गिरकर तीसरे मिश्र गुण स्थान में आ सकता है। जिस प्रकार मिले हुए दही और गुड़ का स्वाद मिश्रित होता है, उसी प्रकार इस गुण स्थानवर्ती जीव का परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से मिश्रित रहता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान से गिरकर ही तृतीय गुण स्थान में आता है, परंतु सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुण स्थान से भी तृतीय गुण स्थान में पहुंच जाता है। 4 असंयत सम्यक दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 5 प्रकृतियों के और सादी मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक्त्व प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 7 अथवा 5 प्रकृतियों के उपशमादि होने पर जिसकी आत्मा में तत्व श्रद्धांत तो प्रकट हुआ है, परंतु अप्रत्याख्यान अवर्णादि कषायों का उदय रहने में संयम भाव जागृत नहीं हुआ है, उसे असंयत सम्यक दृष्टि कहते हैं। 5 संयतासंयत। अप्रत्याख्यान आवरण कषाय का क्षयोपशम होने पर जिसके एक देश चरित्र प्रकट हो जाता है, उसे संयतासंयत कहते हैं। ये त्रस हिंसा से विरत हो जाता है, इसलिए संयत कहलाता है, और स्थावर हिंसा से विरत नहीं होता, इसलिए असंयत कहलाता है। इसके अप्रत्याख्यान आवरण कषाय के क्षयोपशम और प्रत्याख्यान आवरण कषाय के उदय में तारतम्य होने से दार्शनिक आदि 11 अवांतर भेद है। 6 प्रमत्त संयत। प्रत्याख्यान आवरण कषाय का क्षयोपशम और संज्वलन का तीव्र उदय रहने पर जिसकी आत्मा में प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है, उसे प्रमत्त संयत कहते हैं। इस गुण स्थान का धारक नग्न मुद्रा में रहता है। यद्यपि ये हिंसादी पापों का सर्वदेश त्याग कर चुकता है, तथापि संज्वलन चतुष्क का तीव्र उदय साथ में रहने से इसके 4 वित्था, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा तथा स्नेह, इन 15 प्रमादों से इसका आचरण चित्रल दूषित बना रहता है। 7 अप्रमत्त संयत। संज्वलन के तीव्र उदय की अवस्था निकल जाने के कारण जिसकी आत्मा से ऊपर कहा हुआ 15 प्रकार का प्रमाद नष्ट हो जाता है, उसे अप्रमत्त संयत कहते हैं। इसके स्वस्थान और सातिशय की अपेक्षा 2 भेद है। जो 6ठे और 7वें गुण स्थान में ही झूलता रहता है वो स्वस्थान कहलाता है, और जो उपरितन गुण स्थान में चढ़ने के लिए अधा करण रूप परिणाम कर रहा है वो सातिशय अप्रमत्त संयत कहलाता है, जिसमें समसमय अथवा भिन्न सम्यवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, उसे अधा करण कहते हैं। 8 अपूर्व करण। जहाँ प्रत्येक समय में अपूर्व पूर्व नवीन नवीन ही परिणाम होते हैं, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। इसमें समसम्यवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु भिन्न सम्यवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं। 9 अनिवृत्तिकरण। जहाँ समसम्यवर्ती जीवों के परिणाम सदृशी और भिन्न सम्यवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश ही होते हैं, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। ये अपूर्व कारणादि परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धता को लिए हुए होते हैं तथा संज्वलन चतुष्क के उदय की मनता में क्रम से प्रकट होते हैं। 10 सूक्ष्म सांपराय। जहाँ केवल संज्वलन लोभ का सूक्ष्म उदय रह जाता है उसे सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। अष्टम गुण स्थान से उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, ये 2 श्रेणियां प्रकट होती है। जो चारित्र मोह का उपशम करने के लिए प्रयत्नशील है वे उपशम श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, और जो चारित्र मोह का क्षय करने के लिए प्रयत्नशील है वे क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं। परिणामों की स्थिति के अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणी में ये जीव स्वयं आरूढ़ हो जाता है, बुद्धि पूर्वक आरूढ़ नहीं होता। क्षपक श्रेणी पर क्षायिक सम्यक दृष्टि ही आरूढ़ हो सकता है, पर उपशम श्रेणी पर औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यक दृष्टि आरूढ़ हो सकते हैं। यहाँ विशेषता इतनी है कि जो औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होगा वो श्रेणी पर आरूढ़ होने के पूर्व अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीय औपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। जो उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता है वो सूक्ष्म सांप्रदायिक गुण स्थान के अंत तक चारित्र मोह का उपशम कर चुकता है, और क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है वो चारित्र मोह का क्षय कर चुकता है। 11 उपशांत मोह। उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें गुण स्थान में चारित्र मोह का पूर्ण उपशम कर
11वें उपशांत मोह गुण स्थान में आता है। इसका मोह पूर्ण रूप में शांत हो चुकता है और शरद ऋतु के सरोवर के समान इसकी सुंदरता होती है। अंतर मुहूर्त तक इस गुण स्थान में ठहरने के बाद ये जीव नियम से नीचे गिर जाता है। 12 क्षीण मोह क्षपक श्रेणी वाला जीव 10वें गुण स्थान में चारित्र मोह का पूर्ण क्षय कर 12वें क्षीण मोह गुण स्थान में आता है। यहाँ इसका मोह बिल्कुल ही क्षीण हो चुकता है और स्फटिक के भाजन में रखे हुए स्वच्छ जल के समान इसकी स्वच्छता होती है। 13 सयोग केवली 12वें गुण स्थान के अंत में शुक्ल ध्यान के द्वितीय पाद के प्रभाव से ज्ञानावर्णादि कर्मों का युगपत क्षय कर जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। यहाँ इसे केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए केवली कहलाता है और योगों को प्रवृत्ति जारी रहने से सयोग कहा जाता है। दोनों विशेषताओं को लेकर इसका सयोग केवली नाम प्रचलित है। 14 अयोग केवली जिनकी योगों की प्रवृत्ति दूर हो जाती है उन्हें अयोग केवली कहते हैं। ये जीव इस गुण स्थान में अ, ई, उ, री, ली इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने ही काल तक ठहरता है। अनंतर शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पाद के प्रभाव से सत्ता में स्थित 85 प्रकृतियों का क्षय कर एक समय में सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है। आचार्य जिनसेन ने उक्त 14 गुण स्थानों में सुख के तारतम्य का भी विचार किया है। सुख आत्मा का गुण है और वो उसमें सदा विद्यमान रहता है, परंतु मोह के उदय से उसका विभाव परिणमन होता रहता है। अतः ज्यों-ज्यों मोह का संपर्क आत्मा से दूर होता जाता है, त्यों-त्यों सुख अपने स्वभाव रूप परिणमन करने लगता है। मिथ्या दृष्टि जीव के मोह का पूर्ण उदय है, इसलिए उसके सुख का बिल्कुल अभाव बतलाया है। मिथ्या दृष्टि जीव के जो विषय संबंधी सुख देखा जाता है वो सुख का स्वाभाविक रूप न होकर वैभाविक रूप ही है। 12वें गुण स्थान में मोह का संपर्क बिल्कुल छूट जाता है, इसलिए वहां सुख स्वभाव रूप में प्रकट हो जाता है, परंतु वहां उस सुख को वेदन करने के लिए अनंत ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए उसे अनंत सुख नहीं कहते। केवल ज्ञान होने पर वही सुख अनंत सुख कहलाने लगता है। 1 ज्ञानावरण, 2 दर्शनावरण, 3 वेदनीय, 4 मोहनीय, 5 आयु, 6 नाम, 7 गोत्र और 8 अंतराय के भेद से कर्म 8 प्रकार के हैं। इनमें से ज्ञानावरण कर्म पट के समान सम्यक ज्ञान को ढकने वाला है। दर्शनावरण कर्म द्वारपाल के समान श्रेष्ठ दर्शन को रोकने वाला है। वेदनीय कर्म मधु से लिप्त तलवार को तीक्ष्ण धारा के समान माधुर्य को धारण करने वाला है। मोह कर्म मदिरा के समान बुद्धि में विभ्रम उत्पन्न करने वाला है। आयु कर्म सुदृढ़ बेड़ी के समान किसी निश्चित गति में रोकने वाला है। नाम कर्म चित्रकार के समान विचित्र आकारों की सृष्टि करने वाला है। गोत्र कर्म कुम्हार के समान उच्च नीच का व्यवहार करने वाला है और अंतराय कर्म भांडारी के समान प्राप्त होने योग्य पदार्थों में विघ्न करने वाला है। इस प्रकार फल देने वाले 8 प्रकार के कर्मों से ये प्राणी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में निरंतर बद्ध होते रहते हैं। दूसरे गुणस्थान से लेकर अंतिम गुणस्थान तक के 13 गुणस्थानों में नियम से जीवों के भव्यपना ही रहता है और प्रथम गुणस्थान में भव्यपना तथा अभव्यपना दोनों ही संभव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति पूर्वक जो जीव मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ है वे भव्य कहलाते हैं और जो इनसे विपरीत है वे अभव्य कहे जाते हैं। जो विशुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी लक्षण से युक्त है वे आसन्न भव्य है और उनकी आसन्न भव्यता आधुनिक पुरुषों के द्वारा भी जानी जा सकती है, परंतु दूर भव्यता और अभव्यता सदा आप्त भगवान के वचनों से ही जानी जा सकती है, क्योंकि वो साधारण प्राणियों के हेतु का विषय नहीं है, अर्थात साधारण व्यक्ति उसे हेतु द्वारा जान नहीं सकते। ये भव्यत्व और अभव्यत्व भाव जीव का स्वाभाविक पारिणामिक भाव है तथा एक बर्तन में भरकर सीजने के लिए अग्नि पर रखे हुए सीजने वाले और न सीजने उड़द उड़द के समान है। भावार्थ, भव्य जीव निमित्त मिलने पर सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं और अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिलने पर भी निज की योग्यता न होने से सिद्ध पर्याय नहीं प्राप्त कर पाते। भव्य जीवों का संसार सागर अनादि और शांत है तथा सामान्य भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। अभव्य जीव राशि का संसार सागर व्यक्ति तथा समूह दोनों की अपेक्षा अनादि अनंत है। संसार में जीवों की 2 राशियां हैं, एक भव्य और दूसरी अभव्य। ये दोनों ही प्रकार की राशियां अनंत है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से दुख भोगती रहती है और काल द्रव्य के समान अक्षय अविनाशी है, अर्थात जिस प्रकार काल द्रव्य का कभी अंत नहीं होता उसी प्रकार उन दोनों राशियों का भी कभी अंत नहीं होता।
ये जीव द्रव्य को अपेक्षा नित्य है, पर्याय को अपेक्षा अनित्य है तथा एक साथ दोनों की अपेक्षा उभयात्मक नित्यानित्यात्मक है। मिथ्यात्व अविरति योग और कषाय के द्वारा कलुषित हो रहे हैं तथा जिसका छूटना कठिन है, ऐसे पाप कर्म का निरंतर बंद करते हुए दुखी हो चारों गतियों में घूमते रहते हैं, जिनकी आत्मा निरंतर रौद्र ध्यान से मलिन है, जो बहुत आरंभ और परिग्रह से सहित है। मिथ्या दर्शन तथा ज्ञान मद, पूजा मद आदि 8 मदों से क्लेश उठाते हैं, जिनकी दृष्टि अत्यंत अनिष्ट रूप है, जो आत्म प्रशंसा में तत्पर है, निंदनीय है, दूसरे की निंदा से आनंद मानते हैं, दूसरे का धन हरण करने के लोभी है, जिन्हें भोगों की तृष्णा अत्यधिक है, जो मधु, मांस और मदिरा का आहार करते हैं। ऐसे कर्म भूमि के मनुष्य और व्याघ्र, सिंह आदि तिर्यंच नरकायु का बंद करते हैं, एवं जहां अत्यंत शीत और उष्णता से शरीर जल रहे हैं, ऐसे नरकुंडों में अत्यंत क्रोधी नारकी उत्पन्न होते हैं। वहां इन नारकियों के खंड खंड हो जाते हैं। वहां न वो द्रव्य है, न क्षेत्र है और न वो काल की कला है, जहां नारकी जीवों के दुख का स्वाभाविक विश्राम हो सके। उन नारकियों के यदि एक साधारण लाभ है तो यही कि उनका अकाल में मरण नहीं होता। संसार के समस्त प्राणियों को चिरकाल तक जीवित रहना प्रिय है, सो ये चिरजीवन नारकियों को सुलभ है। रत्न प्रभा को आदि लेकर महात्म प्रभा पर्यंत 7 पृथ्वियों में नारकियों की आयु का प्रमाण क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर जानना चाहिए। ये इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। पूर्व नरकों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वही एक समय अधिक होने पर आगामी नरकों की जघन्य स्थिति कहलाती है। प्रथम नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है, जो क्रोध, मान, महामाया और लोभ के कारण चिंतातुर है तथा आर्तध्यान रूपी बड़ी भारी भंवर के कारण जिनका मन निरंतर घूमता रहता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि तिर्यंच, मनुष्य, देव और नारकी त्रसस्थावर जीवों से भरी हुई तिर्यंच गति को प्राप्त होते हैं। तिर्यंच शक्ति में जन्म लेने वाले प्राणी पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय में बार बार जन्म लेने का दुख भोगते रहते हैं। कितने ही कृमि आदि 2 इंद्रियों में, यूक आदि 3 इंद्रियों में, भ्रमर आदि 4 इंद्रियों में और पक्षी, मत्स्य, मृग आदि 5 इंद्रियों में चिरकाल तक दुख भोगते हैं। कर्म भूमिज तिर्यंचों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व की है तथा भोग भूमिज तिर्यंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य 1 पल्य प्रमाण है, जो मनुष्य स्वभाव से ही सरल है, स्वभाव से ही कोमल है, स्वभाव से ही भद्र है, स्वभाव से ही पाप भीरु है और स्वभाव से ही मधु मांसादि सावध्य आहार के त्यागी है। वे उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं तथा जो खोटे कर्म करते हैं वे खोटी मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। पाप कर्मों के निर्जरा होने से कितने ही तिर्यंच तथा नारकी और शुभ कर्म करने वाले देव भी उत्तम पर्याय प्राप्त करते हैं। आर्य तथा म्लेच्छ कुल से भरा हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी इच्छित वस्तु को प्राप्ति नहीं होने से तथा प्रियजनों के साथ वियोग होने के कारण जीवों को दुख ही प्राप्त होता रहता है। कितने ही मनुष्यों को यद्यपि इच्छित पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं और प्रियजनों के साथ उनका समागम भी होता रहता है, तथापि विषरूपी ईंधन के द्वारा उनकी इच्छा रूपी अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है, इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य भव सम्यक दर्शन आदि को धारण करने वाले किन्हीं निकट भव्य जीवों को मोक्ष का कारण होता है, वही मनुष्य भव मोह पूर्ण चित्त को धारण करने वाले दूरानुदर भव्य जीवों को दीर्घ संसार का कारण है। समस्त कर्म भूमियों और भोग भूमियों में मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति तिर्यंचों के समान जानना चाहिए, जो केवल जल, वायु अथवा वृक्षों के मूल, पत्र तथा फलों का भक्षण करते हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत शांत है, जिन्होंने कषाय तथा इंद्रियों के निग्रह का अभ्यास कर लिया है, जो बालतप करते हैं तथा जो काय क्लेश करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे तापसी और अकाम निर्जरा से युक्त बंधनबद्ध तिर्यंच भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा अल्प रिद्धि के धारक कल्पवासी देव होते हैं। ये सब मिथ्या दर्शन से मलिन होते हैं। इनमें जो कंदर्प नाम के देव हैं, वे निरंतर काम से आकुलित रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव सभा में बैठने के अयोग्य होते हैं और किल विषक देव सदा संक्लेश का अनुभव करते रहते हैं। ये बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक देवों के महाभ्युदय से युक्त ऐश्वर्य को देखकर तथा देव होने पर भी अपनी दुर्गति का विचार कर दुख से पीड़ित होते हुए
मानसिक दुख उठाते रहते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ होने से भव्य जीव भी अभव्य की तरह संसार के दुख रूपी महासागर में गोता लगाते रहते हैं। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक सागर है, व्यंतर देवों की एक पल्य प्रमाण है और जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है, जघन्य स्थिति पल्य के 8वें भाग प्रमाण है और स्वर्गवासी देवों को उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर तथा जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य प्रमाण है। जब कोई भव्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के भेद से 3 प्रकार की करण लब्धि, इन 5 लब्धियों को प्राप्त करता है, तब वो आत्म विशुद्धि के अनुसार दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय कर सर्वप्रथम औपशमिक, फिर क्षयोपशमिक और तदनंतर क्रम से क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न कर उसका अनुभव करता है। सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद कितने ही भव्य जीव चारित्र मोह के क्षयोपशम से चारित्र प्राप्त कर कर्मों का क्षय करते हैं, तदनंतर निर्वाण को प्राप्त कर अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य से युक्त होते हुए मोक्ष में निवास करते हैं। जो भव्य जीव चारित्र मोह की अत्यंत प्रबलता से चारित्र नहीं धारण कर पाते हैं, वे निश्चल सम्यक्त्व के प्रभाव से ही देवायु का बंध कर लेते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य संयतासंयत अर्थात देश चारित्र के धारक हैं, वे स्वधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक के कल्पों में बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक देव होते हैं। जो मनुष्य सराग संयम से श्रेष्ठ तथा निर्दोष संयम के धारक हैं, उनमें से कितने ही कल्पवासी देव होते हैं और कितने ही कल्पातीत देव। नव ग्रैवयक, नव अनुदिश तथा 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पवासी देव इंद्रादिक के भेद से अनेक प्रकार के हैं और कल्पातीत देव केवल अहमिंद्र कहलाते हैं, उनमें भेद नहीं होता। इन सभी ने सन्मार्ग में चलकर जो उत्तम तप किया था, वे देवगति में उसके फलस्वरूप सुख का उपभोग करते हैं। सौधर्म ऐशान स्वर्ग में देवों की आयु कुछ अधिक 2 सागर, सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग में कुछ अधिक 7 सागर, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में कुछ अधिक 10 सागर, लांतव कापिष्ट स्वर्ग में कुछ अधिक 14 सागर, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में कुछ अधिक 16 सागर, शतार सहस्रार में कुछ अधिक 18 सागर, आनत प्राणत स्वर्ग में 20 सागर और आरण अच्युत स्वर्ग में 22 सागर प्रमाण आयु है। नव ग्रैवयकों में 1-1 सागर बढ़ती हुई आयु है, अर्थात प्रथम ग्रैवयक में 22 सागर की आयु है और आगे के ग्रैवयकों में 1-1 सागर की बढ़ती हुई नवे ग्रैवयक में 31 सागर की हो जाती है। पूर्व स्वर्गों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, वही एक समय अधिक होने पर आगे आगे के स्वर्गों की जघन्य स्थिति होती है। नव अनुदिशों में 32 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और एक समय अधिक 31 सागर जघन्य स्थिति है। 5 अनुत्तर विमानों में 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है और सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर बाकी 4 अनुत्तरों में जघन्य स्थिति एक समय अधिक 32 सागर प्रमाण है। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य स्थिति नहीं होती, वहां सब एक ही समान स्थिति के धारक होते हैं। सौधर्म स्वर्ग में देवियों की उत्कृष्ट स्थिति 5 पल्य प्रमाण है। उसके आगे सहस्रार स्वर्ग तक प्रत्येक स्वर्ग में 2-2 पल्य अधिक है। उसके आगे 7-7 पल्य अधिक है। इस तरह 16वें स्वर्ग में 55 पल्य की आयु है। उसके आगे स्त्रियों का सद्भाव नहीं है। कर्मों की सामर्थ्य से समस्त कल्पवासिनी देवियों का उत्पाद सदा पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होता है। मोह का तीव्र उदय होने से ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और सौधर्म तथा ऐशान स्वर्ग के निवासी देव काम से मैथुन करते हैं। मोह का मध्यम उदय होने से सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव स्पर्श मात्र से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों की काम बाधा परस्पर के स्पर्श मात्र से शांत हो जाती है। ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट स्वर्ग के देव रूप मात्र से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों का रूप देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्ग के देव शब्द से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव देवियों के शब्द सुनने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। मोह का उदय अत्यंत मन होने से आनत, प्राणत, आरण और अच्युत स्वर्ग के देव मन से प्रविचार करते हैं, अर्थात वहां के देव मन में देवियों का ध्यान आने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके आगे सर्वार्थ सिद्धि तक के देव मोह का उदय अव्यक्त होने से प्रविचार रहित है, अर्थात उन्हें काम की बाधा उत्पन्न ही नहीं होती। वहां के अहमिंद्र शांति प्रधान सुख से युक्त होते हैं।
सौधर्म स्वर्ग से लेकर ऊपर ऊपर के देव, पूर्व पूर्व की अपेक्षा स्थिति, धति, प्रभाव, सुख, लेश्याओं को विशुद्धता, इंद्रिय तथा अवधि ज्ञान के विषय की अपेक्षा अधिक अधिक है, तथा गति, शरीर की ऊंचाई, अभिमान और परिग्रह की अपेक्षा हीन हीन है। मुक्ति के कारणभूत महाअमूल्य रत्नत्रय के प्रभाव से जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य होती है तथा जहां इच्छा करते ही समस्त पदार्थों की सिद्धि हो जाती है, ऐसे देवों संबंधी सुख भोग कर वे देव स्वर्ग से च्युत हो विदेह, भरत और ऐरावत इन कर्म भूमियों में उत्तम पुरुष अथवा नारायण उत्पन्न होते हैं। कितने ही देव 9 निधियों और 14 रत्नों से सहित 6 खंडों के प्रभु होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं। इनकी अंतिम क्रियाएं मोक्ष सुख प्राप्त करने में समर्थ होती है। कितने ही 2-3 भव धारण कर मोक्ष चले जाते हैं। कोई बलभद्र होते हैं और वे स्वर्ग अथवा मोक्ष जाते हैं, तथा पूर्व भव में निदान बांधने वाले कितने ही लोग नारायण एवं प्रतिनारायण होते हैं, जिन्होंने पूर्व भव में शुभ 16 कारण भावनाओं का अभ्यास किया है। ऐसे कितने ही लोग कीर्ति के धारक तीर्थंकर होते हैं और वे तीनों जगत का प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन ही जिसकी स्थिर जड़ है, जो ज्ञान रूप पिंड पर टिका हुआ है, चारित्र रूपी स्कंद को धारण करने वाला है, नय रूपी शाखाओं और उपशाखाओं से सहित है, तथा मनुष्य और देवों की लक्ष्मी रूप जिसमें फूल लग रहे हैं, ऐसे जिन शासन रूपी वृक्ष की जो सेवा करते हैं, वे उसके अग्रभाग पर स्थित निर्वाण रूपी महाफल को प्राप्त होते हैं। निर्वाण रूपी फल में उत्पन्न होने वाले परमानंद स्वरूप श्रेष्ठ सुख रूपी रस को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी निर्वाण को प्राप्त हो सिद्धालय में सदा विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार का धर्मोपदेश सुनकर वो लोकत्रय रूपी कमलिनी मोक्ष मार्ग रूपी सूर्य के संसर्ग से प्रमुदित हो सुशोभित हो उठी, जो पहले से ही प्रशस्त अनुराग से सहित थे। ऐसे तीनों लोकों के जीव धर्म श्रवण कर अग्नि से शुद्ध हुए निर्मल जाति के रत्न समूह की शोभा धारण कर रहे थे। जिस प्रकार मेघमाला अवशिष्ट धूलि के समूह को शांत कर देती है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की सद्धर्म देशना जगत्रय के जीवों की समस्त भ्रांति को शांत कर देती है। अथानंतर जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद देवों ने उसका अनुसंधान किया, तथा कुछ देव दुंदुभी के समान शब्द करते पुष्प वृष्टि एवं रत्न वृष्टि करते हुए वन के एक देश में स्थित एक महामुनि की स्तुति करने लगे। इंद्रों के द्वारा पूजित उन श्रेष्ठ मुनि का नाम सुनकर अत्यधिक आश्चर्य से युक्त राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी को नमस्कार कर पूछा कि हे भगवान, हे पूज्य, कृपा कर कहिए कि देवलोग जिनकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे ये मुनि किस नाम के धारक हैं? इनका क्या वंश है और आज किस अतिशय को प्राप्त हुए हैं? तदनंतर जिनका अहंकार नष्ट हो गया था और जिन्होंने आगम तथा अनुमान के द्वारा जानने योग्य पदार्थों को जान लिया था, ऐसे श्रुत केवली श्री गौतम स्वामी आश्चर्य से भरे हुए राजा श्रेणिक से कहने लगे कि हे महाराज श्रेणिक, मैं सद्बुद्धि के धारक इन श्रीमान मुनिराज का नाम, वंश और महात्म्य सब तुम्हारे लिए कहता हूं, सो श्रवण कर। हे पृथ्वी पते, इस पृथ्वी पर जो जित शत्रु नाम का प्रसिद्ध राजा था, वो आपके कारण गोचर हुआ होगा, जो हरिवंश रूपी आकाश का सूर्य था, जिसने अन्य राजाओं की स्थिति को अभिभूत कर दिया था, जिसने राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर जिनेंद्र देव के समीप प्रव्रज्या दीक्षा धारण की थी, तथा जिसने अन्य लोगों के लिए कठिन बाह्य और अभ्यंतर तप किया था। आज वही राजा जित शत्रु घातिया कर्मों को नष्ट कर आश्चर्य उत्पन्न करने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ है। इसीलिए जिन मार्ग की प्रभावना करने वाले समस्त देवों ने मिलकर रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक इन मुनिराज की पूजा की है। तदनंतर जिसे कुतूहल उत्पन्न हो रहा था, ऐसे श्रेणिक राजा ने भक्ति पूर्वक पुनः प्रणाम कर गंधर से इस प्रकार पूछा कि हे भगवन, ये हरिवंश कौन है, कब और कहां उत्पन्न हुआ है, तथा इसका मूल कारण कौन पुरुष है? प्रजा को रक्षा करने में समर्थ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से सहित ऐसे हरिवंश में कितने राजा हो चुके हैं? ये कह राजा श्रेणिक ने पुनः कहा कि मैं इस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायणों और प्रतिनारायणों का समस्त चरित, वंशों की उत्पत्ति और लोकालोक का विभाग सुनना चाहता हूं, सो आप कहने के योग्य है। ये सुन गौतम स्वामी ने कहा कि हे राजन, तूने ठीक प्रश्न किया है, तू सब ठीक ठीक श्रवण कर, मैं यथा योग्य कहता हूं। हे श्रीमन,
हे श्रेणिक, मैं सर्वप्रथम सुख दुख भोगने के स्थान भूत 3 लोक का स्थिर आकार कहता हूं। फिर विविध वंशों के अवतार की बात करूंगा। तदनंतर मनोहर अर्थ से युक्त हरिवंश की उत्पत्ति कहूंगा और तत्पश्चात श्रवण करने के इच्छुक तेरे लिए हरिवंश में उत्पन्न हुए राजाओं का कीर्तन करूंगा। भव्य जीव श्री आप्त भगवान के उपदेश से देश काल और स्वभाव से दूरवर्ती पदार्थों का भी विधिवत यथार्थ निश्चय कर लेते हैं। यथार्थ में सम्यक दृष्टि मनुष्यों का मोह इस संसार में पदार्थों का ठीक ठीक स्वरूप देखने में तभी तक अपना प्रभाव रख पाता है जब तक कि ज्ञान रूपी देदीप्यमान किरणों से युक्त श्री जिनेन्द्र देवरूपी सूर्य का उदय नहीं होता। इस प्रकार जिसमें अरिष्टनमी के पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे जिन सेनाचार्य प्रणीत हरिवंश पुराण में श्रेणिक प्रश्न वर्णन नाम का 3य सर्ग समाप्त हुआ। बंधु, इस अध्याय में हमने देखा कि श्री वर्धमान जिनेन्द्र का जीवन और उनके उपदेश कैसे समस्त जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। उनके ज्ञान के प्रकाश से लोगों की आत्मा शुद्ध हुई और धर्म की महिमा सर्वत्र फैली। अब अगले अध्याय में हम तीनों लोकों के गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। चतुर्थ सर्ग में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का अद्भुत और विस्तृत वर्णन किया गया है। आप जानेंगे कि अधोलोक को अलोकाकाश क्यों कहा जाता है और वहां रहने वाले जीवों की दशा कैसी होती है। साथ ही तीनों लोकों की संरचना और उनकी विशेषताओं को भी विस्तार से समझेंगे। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले सभी अध्यायों की जानकारी मिल सके। आपके सहयोग से हम धर्म ज्ञान के इस प्रकाश को और आगे तक फैला सकते हैं। हरिवंश पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों को सुनने और आत्मसात करने का सौभाग्य बना रहे, यही कामना है। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। जय जिनेन्द्र।